जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, जहां लाखों लाखों रुपए कंट्रीज अपनी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को स्ट्रॉन्ग करने में लगी हुई है, जहां 20% 30% ऑफ द जीडीपी, देश की जो ग्रॉस इनकम है उसका 30% डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज अपने आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी को डेवलप करने में लगी हुई हैं। वहीं कुछ ऐसे भी देश हैं जो अपनी फौज पे, अपनी आर्मी पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। आज ये वीडियो आपको वर्स्ट आर्मीज ऑफ द वर्ल्ड को पूरा का पूरा कवर करेगी। पहला ऐसा देश है कोस्टा रिका। कोस्टा रिका एक सेंट्रल अमेरिका की कंट्री है। ये कंट्री सेंट्रल अमेरिका में है और म्यूजियम्स के लिए जानी जाती है, बीचेस के लिए जानी जाती है, वोल्केनोज हैं, बायोडाइवर्सिटी कोस्टा रिका की काफ़ी अच्छी है। इस देश के पास लिटरली कोई भी अपनी आर्म्ड फोर्सेस नहीं है। एक टूरिस्ट कंट्री सेंट्रल अमेरिका की जिसकी कोई भी आर्म्ड फोर्सेस नहीं है। आप लोगों ने ठीक सुना, इनके पास अपनी आर्मी नहीं है। कोस्टा रिका इज वन ऑफ द कंट्रीज जिनके पास अपनी आर्मी नहीं है। ऐसी कुछ और भी कंट्रीज हैं जिनकी आर्मी नहीं है, जैसे मॉरिशस हो गया, पनामा हो गया, मोनाको हो गया। लेकिन मॉरिशस में क्योंकि टूरिज्म है तो लॉ एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत हैं, वहाँ की इंटरनल पुलिस बहुत स्ट्रांग है। हाउएवर कोस्टा रिका इज द फर्स्ट कंट्री जिसकी अपनी कोई भी आर्मी नहीं है, जहाँ लॉ, जहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत 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 वीक है, बावजूद इसके कि इट्स अ टूरिस्ट कंट्री जो कि सेंट्रल अमेरिका में। दूसरी ऐसी कंट्री है इराक। जी हाँ, आपने सही सुना, इराक। इराक इज द फोर्थ लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। कहने को तो फोर्थ लार्जेस्ट आर्मी है, डिस्पाइट इनकी ट्रेनिंग यूएस में हुई है। यूएसए ने इनकी ट्रेनिंग की थी, इनके सैनिकों की। ब्रिटिश ने इनको सैनिकों की ट्रेनिंग की थी, इराकियन फोर्सेस की। 26 बिलियन एड मिला था यूएस से इराक फोर्सेस को। सद्दाम हुसैन का खात्मा करने के लिए यूएसए ने टॉप ऑफ द टॉप मिलिट्री एड दी है इराक को। लेकिन इसके बावजूद भी 2014 में जब आईएसआईएस स्ट्रांग हो रहा था तो इराकी सोल्जर्स उनसे नहीं लड़ पाए, और शायद यही एक रीजन था कि आईएसआईएस का होल्ड पूरा 90% इराक में पहुंच गया था। स्टार्ट वेस्टर्न इराक से हुआ था, बट फिर ईस्टर्न, नॉर्दर्न, सदर्न चारों हिस्सों में आईएसआईएस काफ़ी स्ट्रांग हुआ था। रीज़न ये था कि इराकी आर्मी जो है वो बहुत लॉयल नहीं है अपने देश के प्रति। मिलिट्री एड है, वेपन्स हैं, लेकिन जब तक आप लॉयल नहीं होगे तब तक आप अच्छे फौजी नहीं बन पाओगे। और मुझे लगता है इराकियन फोर्सेस को भारतीय थल सेना से एक मोटिवेशन लेनी चाहिए, उनको एक आइडिया लेनी चाहिए कि लॉयल्टी क्या है। तीसरी ऐसी कंट्री जिसके बारे में मैं बात करूंगा, जो शायद आप लोगों को शॉक भी लगे क्योंकि आपने हमेशा न्यूक्लियर कंट्रीज को देखा है, नॉर्थ कोरिया। जी दोस्तों, नॉर्थ कोरिया एक ऐसी कंट्री है जो किम रेजाइन पे शुरू से चलती आई है। मिस्टर किम इनके हर बार प्रेसिडेंट रहे हैं। बॉर्डर टाउन्स जो नॉर्थ कोरिया के हैं, जैसे पनमोजम हो गया, केसोंग हो गया, नैम्पो हो गया, इनके आज भी जो आर्मी वाले हैं वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग लुकिंग नहीं है, बहुत वीक हैं। और साथ ही 2012 में जब मीडिया कवरेज हुई थी तो देखा गया था कि नॉर्थ कोरिया में आर्मी वालों से लेबरों का काम करा रहे थे। शायद यही रीज़न है कि आर्मी इन नॉर्थ कोरिया इज़ नॉट अ वेरी 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 गुड जॉब, रिस्पेक्टेड जॉब नहीं है, और ज़्यादातर आर्म्ड फोर्सेस वाले भागने की कोशिश करते हैं। नॉर्थ कोरिया का रूल बड़ा सिंपल है कि अगर आप वहाँ से आर्मी से भागने की कोशिश करेंगे तो आपको निकाल दिया जाएगा, गोली मार दी जाएगी। नॉर्थ कोरिया इज़ वन ऑफ द कंट्रीज जहाँ पे ये चीज़ देखी गई है कि ज़्यादातर फौजी जो हैं वहाँ के वो निकल जाते हैं एंड या तो फौज छोड़ देते हैं या गोली मार दी जाती है उन्हें, उनकी डेथ हो जाती है। चौथी ऐसी कंट्री जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा
वो है नाइजीरिया। नाइजीरिया एक ऐसी कंट्री है जहां शुरू से बहुत स्ट्रगल रहा है। ISIS जैसे इंसर्जेंसी है, बोको हराम के नाम से जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे इराक में ISIS है वैसे नाइजीरिया में बोको हराम है। बोको हराम का बेसिक मोटो था ब्रिंग बैक आवर गर्ल्स। इनका बेसिक मोटो था ब्रिंग बैक आवर गर्ल्स। मैं आपको बता दूं, नाइजीरिया जो देश है उनमें ऑयल के कुएं बहुत हैं, तेल के कुएं बहुत हैं, और इतने हैं कि इट इज द लार्जेस्ट ऑन द कॉन्टिनेंट। नाइजीरियन ऑयल इंडस्ट्री जो है वो पूरे कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी ऑयल इंडस्ट्री है। इसके बावजूद नाइजीरिया अपनी आर्मी पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता। जो नाइजीरिया के सोल्जर्स हैं वो वेल इक्विप्ड नहीं है। आज से 20 साल पुराने वेपन्स हैं उनके पास, और जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से वो लड़ रहे हैं वो बिल्कुल हाईटेक है। नाइजीरिया के जितने भी फौजी हैं उसमें से 90% लोग वो सिविलियंस के साथ भाग जाते हैं, और उनको बड़ी शर्म आती है कि नाइजीरियन आर्मी के हिस्सेदार कहलाने में। एक BBC के इंटरव्यू में एक बार बोला गया था, जहां नाइजीरियन सोल्जर ने ये बोला था कि भाई हम टेररिस्टों से अगर वो गोली मारेंगे तो हम भी तो गोली मारेंगे ना, हम छाता लेके तो नहीं खड़े होंगे। उनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी है, आतंकवादियों के पास अच्छी बंदूकें हैं, हमारे पास ना जैकेट्स हैं ना बंदूकें हैं, हम छाते लेके कहां तक इन लोगों से लड़ाई कर पाएंगे। पांचवी ऐसी कंट्री जो आर्मी पे, अपना एयरफोर्स पे, नेवी पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती, वो है फिलीपींस। जी हाँ व्यूअर्स, फिलीपींस एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे ऑलरेडी चाइनीज बिल्डअप हो रहा है। चाइना फिलीपींस को अपने हिस्से में करना चाहती है, बहुत तेजी से एग्रेसिवली चाइना मूव कर रही है, और फिलीपीन क्योंकि एक आइलैंड है उसके बगल में अपने आइलैंड्स बना रही है। ये ऐसा समय है जब फिलीपींस ने देखा था कि बगल में आइलैंड्स चाइनीज बना रहे हैं तो उनको ईंट का जवाब पत्थर से देना था। बट आज भी फिलीपींस के प्रेसिडेंट नौसेना के लिए, थल सेना के लिए, वायुसेना के लिए, बजट के लिए पुकार लगाते रह जाते हैं, लेकिन उन्हें बजट पास नहीं होता। मैं आपको बता दूं, फिलीपींस का नेवल बोर्ड, नेवी, फिलीपींस की एयरफोर्स 60 साल पुरानी है। व्यूअर्स, इमेजिन करिए वो देश जिसके बगल में बिल्कुल चाइना खड़ी है, अपना पूरा का पूरा मिलिट्री बिल्डअप कर रही है, वो उसने अपने नेवी पे, अपने एयरफोर्स पे, अपने आर्मी पे बिल्कुल गौर नहीं किया। अब आप कंपेयर करें अपने थल सेना से, अपने भारतीय वायुसेना से, अपने भारतीय नौसेना से। जहां लद्दाख के पास चाइना ने बिल्डअप किया तो ईंट का जवाब पत्थर से भारतीय थल सेना ने, भारतीय वायुसेना ने, भारतीय नौसेना ने दिया। हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल टेस्टिंग नेवी ने भी की थी, एयरफोर्स ने भी की थी, आर्मी ने भी की थी, क्योंकि एक कहावत है कि पावर रिस्पेक्ट्स पावर। जब तक आप शक्तिशाली नहीं होंगे तब तक आपकी रिस्पेक्ट नहीं होगी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी यही बोलते थे, और शायद यही रीजन है कि आज इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी आर वन ऑफ द टॉप 5 बेस्ट आर्मीज ऑफ द वर्ल्ड, बेस्ट एयरफोर्स ऑफ द वर्ल्ड, बेस्ट नेवी ऑफ द वर्ल्ड। हमें फक्र है अपनी आर्मी पे, अपनी नेवी पे, अपने एयरफोर्स पे। आशा करता हूं कि अब आपको समझ आएगा कि आप लोग कितने लकी हैं कि आप हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं और आप एक हिंदुस्तानी हैं। थैंक यू। जय हिंद।